ये देखिए प्लेट, ये है कड़ी, ये है हरा साग, ये है पंचमुखी दाल, ये लाल मिर्च की चटनी है, ये हरी मिर्च की चटनी है और आपको दिख रहा होगा यहाँ गुड़। और यही कारण जिसे खा के हरियाणा वाले 24 घंटे गुस्से में रहते हैं। हरियाणा के किसी घर का खाना तब तक पूरा नहीं होता जब तक रोटी पे इतना सारा सफेद मक्खन हो और साथ में सीत। हरियाणा की मिट्टी, चूल्हे पर बनी गरम गरम रोटी और गांव का ताजा वातावरण, ये सब मैं आज अकेले एक्सपीरियंस नहीं करने वाली। मेरे साथ है हरियाणा की धाकड़ छोरी सपना चौधरी, जिन्होंने अपने गानों की धुन पे पूरे इंडिया को नचा रखा है। बंदूक चलेगी तेरी बंदूक चलेगी। सानी बेना, बाट करना, लामनी करना, दूध बिलोना आता है, घी निकाल सकती हूँ, चूल्हे पे रोटी बनानी आती है। मेरे को भी सिखाओ ना आज प्लीज चूल्हे पे रोटी बनाना। ठीक है चलो अभी चलते हैं। लोग सपने से डांस सीखते हैं, मैं चूल्हे की रोटी सीख रही हूँ। गोल गोल रोटी पूरी पकी हुई, कोई कच्चापन नहीं है। वो मैं कुछ नाम लूंगी, आपको उन्हें वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है। एल्विश यादव, अर्शी खान, मच्छर, हाँ, अंजलि राघव। टू स्वीट, बस बातों को गलत ले लेती है, पता नहीं क्यों ले लेती है। आपके हाथ पे वीर दिख रहा है मेरे को, आपके हाँ। हस्बैंड का नाम। जहाँ यो पति की बात आओगी ना ऐसी तैसी हो है। बेरा कितना आज छाती फूकड़ है। मुझे लगता है कि ये रिश्ता है जिसमें हमारे दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक दुनिया है और ये चल रहा है। लेकिन आप इसमें मुझे ये पूछोगे कि प्यार फील हुआ तो नहीं। सपना के गरम मूड को थोड़ा ठंडा करने के लिए मैं लेकर गई उन्हें पिलाने रगड़ा ठंडाई। आप पूरा खत्म कर सकते हो एक बार में। चलो 1 2 3। फर्स्ट, मतलब एक गिलास एक दिन में, तो मुझे कोई डिनर नहीं चाहिए, कोई लंच नहीं चाहिए, कुछ ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए। पूरा दिन सपना के साथ स्पेंड करने के बाद भी अगर उनसे डांस के 2 स्टेप्स नहीं सीखे तो फिर क्या फायदा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हरियाणवी इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। पहले एक टाइम था लोग हरियाणवी गाने ज्यादा सुनते नहीं थे, लेकिन आज की डेट में ऐसी कोई शादी कोई फंक्शन नहीं होता जहाँ हरियाणवी गाने ना चले। टचवुड, और हम भी बहुत प्राउड फील करते हैं। और अकेला मेरा कोई क्रेडिट नहीं है ना, मैं कभी लूंगी। मुझे लगता है टीम वर्क होता है। अगर अच्छे सिंगर उस टाइम पे अच्छा गाते नहीं तो मैं शायद अच्छा परफॉर्म नहीं करती। मैं भी जाट हूँ एंड कमिंग फ्रॉम अ जाट फैमिली, सबसे पहले तो मेरे को ये जानना है कि अपब्रिंगिंग इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, बहुत ज्यादा। तो स्टेज परफॉर्मेंसेस करने की परमिशन कैसे मिली? परमिशन तो भगवान ने अपने आप ही दिला दी। हालात ही ऐसे थे, किसी को जाके पूछना ही नहीं पड़ा ये करना है नहीं करना है। कोई समझाने वाला था नहीं, कोई बताने वाला था नहीं। हाँ, पर जब बचपन में पापा जब थे तब डांस करने की कोशिश की तो हाँ बहुत पिटाइयाँ पड़ी है। बस यहीं तक, नहीं आगे नहीं। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे मेरे पापा तो। हमारा तो ऐसा था कि आंख उठी और हम कट लिए। तो घर में कौन कौन है आपके? भाई है, बहन है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बहन के बच्चे हैं, मेरी सास है, ससुर है, पति है। बचपन में आप कैसे थे, शांत या शरारती? शैतान। मैं आज भी शैतान हूँ। हम्म। मैं ऐसे बैठी हूँ शांति से तो आपको ऐसी लग रही हूँ मैं बहुत प्यारी सी हूँ, बहुत कूल सी हूँ। नहीं, मैं बहुत शैतान हूँ। मुझे 24 घंटे मस्ती करा लो। पढ़ाई में कैसे थे बचपन में? मैं जब 8th स्टैंडर्ड में थी तब तो मैंने काम शुरू ही कर दिया था। तो मुझे एक ही चीज का वक्त मिलता था, या तो मैं शो करके आ सकती थी या पढ़ाई कर सकती थी। तो शो करना मेरे लिए उस पढ़ाई करने से ज्यादा उस टाइम पे जरूरी था, तो मैं शो करती थी। अभी लोग बोलते हैं बहुत स्ट्रगल किया। मुझे लगता है नहीं, मैंने जिया है। मम्मी भी ऐसी थी कि अगर मैं पूरी रात शो से सुबह वापस आई हूँ काम खत्म करके, तो मम्मी सीधा आते ही बोल देती चलो स्कूल चलो। मैं बोलती थी पूरी रात हो गई काम करते करते, अब स्कूल कैसे? नहीं, स्कूल चलो, स्कूल जाओ। मेरे 12th के बोर्ड थे, मैथ से बहुत मुश्किल से 10th में पीछा छुड़ाया था। तो मुझे ये नहीं पता था मैथ से ज्यादा टफ मुझे इकोनॉमिक्स लगेगी। तो मुझे पता था मैं नहीं कर सकती, मेरे से ये तो नहीं होने वाली इस जन्म में, मेरे से नहीं होगी। तो इकोनॉमिक्स का पेपर था, मैं गई। मम्मी ने मुझे याद है, मुझे 25 या 30 रुपए दिए थे कि आना जाना कुछ जूस वूस पी लेना। जब मैं स्कूल के बाहर खड़ी थी रिक्शा में तो मुझे ऐसा लगा कि 3 घंटे का पेपर है
कुछ आता नहीं, चीटिंग तेरे से होनी नहीं है, तू अंदर 3 घंटे क्या करेगी, टाइम पास है, फिर भी कंपार्टमेंट ही आनी है। मैंने रिक्शा वाले भैया को सारे पैसे दे दिए, मैंने बोला बस रिक्शा मुझे चलाने दो। आप चला रहे थे रिक्शा? तो मैंने नजफगढ़ में स्कूल यूनिफॉर्म पहन के वो पूरा वो ई रिक्शा लॉन्च हुई थी, नई नई आई थी तब, 2012-2013 की बात है, तो मैंने वो पूरी चलाई नजफगढ़ में, बहुत मजा आया। तो उस दिन जितनी भी कमाई हुई वो आपने रखी या दे दी भैया को ही? नहीं नहीं, वो मैंने ही चलाई, मैंने किसी को नहीं बिठाया, कोई राइड नहीं, कुछ अच्छा। नहीं, कोई सवारी नहीं, मैंने ही चलाई। फिर घर आई तो बहुत मार पड़ी, और मार खाना घर मेरे आके लिए आपने बहुत खुद ही बता नॉर्मल। दिया? हाँ, घर मार नहीं, मम्मी को पता चल जाता था, और मार खाना मेरे लिए बहुत नॉर्मल बात थी, क्योंकि मैं रोज दूसरे तीसरे दिन कोई ऐसा काम कर ही देती थी कि मुझे पिटाई लगनी है। अभी मेरे बच्चे जब मुझसे कोई भी बात पे कन्वर्सेशन करते हैं ना, वो बहुत शांति से सुनती हूँ, और कोशिश ये करती हूँ कि मैं समझ सकूँ चाहिए क्या उसको, ताकि मैं वैसा ना करूँ जैसा मेरे मम्मी पापा ने मेरे साथ किया, कि नहीं सुननी। आप मारते हो बच्चों को? नहीं, मारती तो नहीं, लेकिन हाँ धमकाती बहुत तगड़ा हूँ। मुझे लगता है मेरा बड़ा वाला बेटा तो पूरे घर में किसी से नहीं डरता, सिर्फ मुझे छोड़ के। तो अगर उसको लगेगा कि किसी से डर है तो वो बस मम्मी बोल दो, क्योंकि मुझे लगता है होना भी चाहिए। डराना नहीं चाहती मैं, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि गलत है, ये सही है। तो एक घर में ऐसा होना चाहिए जो बैलेंस हो जाए, कि एक नरम और एक गरम, तो वो गरम मैं हूँ। तो हमारे मम्मी पापा हमें बचपन से ही बोलते थे कि अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, जब खुद माँ बाप बनोगे तब अकल आएगी। तो आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अब लगता है कि अरे यार ये बात तो सही बोलते थे? जैसे अभी बच्चा बड़ा हो रहा है, तो मैं वक्त उतना ही दे पाती हूँ जितना मेरे पास है। हम जब छोटे थे और मम्मी पापा हमारे लिए काम करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था हमारे लिए क्या वक्त नहीं निकाल सकते। लेकिन वो भी अगर हमें वक्त नहीं दे रहे थे, तो वो भी इसलिए कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाए। पहले के टाइम पे ना माँ बाप बहुत सोफिस्टिकेटेडली रहते थे, इतना खुल के नहीं रहते थे, जबकि आज के कंपैरिजन में बच्चों को बिल्कुल दोस्त की तरह रखा जाता है। नहीं, कौन सी approach सही इतना है? भी आप दोस्त नहीं बना सकते बच्चों को। आप उनको उस तरीके की कभी होप मत दो कि हम हैं, हम बैठे हैं, हम कर लेंगे, तुम मौज लो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो होप बच्चों को देना गलत है। जाओ कराओ कुछ भी, मैं देख लूंगी। हाँ। नहीं, कान के नीचे लगना चाहिए अगर गलत करके आए तो, क्योंकि वो लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। बाकी आप फ्री छोड़ो। बिल्कुल। आप अभी गुड़गांव में रहते हो, तो कितना टाइम हो गया आपको गुड़गांव में? मुझे गुड़गांव में 5-7 साल हो गए। मैं नजफगढ़ से ही हूँ। हाँ। मैं वहीं पली बड़ी हूँ। मैं जब नजफगढ़ आई थी तो मुझे पता है, मुझे याद है मैं 4-5 साल की थी, तो 25 साल हो गए मुझे रहते हुए। पर आपका जन्म शायद रोहतक में हुआ था ना? नहीं, मैं तो ये पूरे इंटरनेट पे मुझे नहीं पता भैया, मेरा विकिपीडिया किसने बनाया हुआ है, कोरी झूठे भरी हुई है। आधे YouTube चैनल को तो मैं खोल के देखती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। कहते सपना चौधरी के पास इतनी संपत्ति है, मैं ये सोचती हूँ यार ये संपत्ति है कहाँ, ये जो इतनी लिखी हुई है ये संपत्ति मेरे पास क्यों नहीं है, यही क्यों लिखी हुई है। मेरा बर्थ प्लेस महिपालपुर है, मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ, अपनी ताई के घर। मम्मी ने काम वाम किया, तो मम्मी ने 4-5 साल बाद जब मैं बड़ी हुई तो नजफगढ़ ही घर लिया था। हम नजफगढ़ ही रहे हैं, पले हैं, बड़े वहीं हुए हैं। नजफगढ़ का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था लाइफ में, कि हरियाणा के सारे बॉर्डर्स वहां पड़ते हैं मैक्सिमम। जैसे बहादुरगढ़ का पड़ गया, झज्जर का पड़ गया, गुड़गांव का पड़ गया, इस तरफ सारा वही बेल्ट है, हरियाणवी बेल्ट ही है। मैं उसी वातावरण में पली बड़ी हूँ। मेरे पापा जैसे यूपी के जाट है, मेरी मम्मी गुड़गांव से ही है, जाटनी है। तो उन दोनों की शादी हुई और मैं हुई तो ऐसी हुई। तो मुझे यूपी का मिक्सचरन और हरियाणा का मिक्सचरन दोनों आप समझ सकते हो, क्योंकि मैं बचपन से अपने घर में यूपी की रागनियां भी सुनती आई हूँ, हरियाणवी कच्चे साज की भी मैंने सुनी है, क्योंकि वो कंपटीशन लगा रहता था, यूपी वाली बढ़िया है या हरियाणा वाली बढ़िया, तो वो मैं दोनों जोन सुनती थी। तो इस यूपी और हरियाणा के मिश्रण ने पूरे इंडिया को हिला रखा है। नहीं, मैंने तो किसी को नहीं लाया, मैं तो खुद हिलने से बहुत खौफ खाती हूँ। तो आज भी हम जिस गुड़गांव की जगह पे आए हैं, यहाँ मिलता है फुल ऑन देसी खाना। आपको खाने का शौक है? मतलब मैं ऐसी हूँ, मुझे अगर कोई एक चीज पसंद आ गई तो बस वो ही आ गई। सर आप मेरे आगे चाहे पूरा तश्तरी में पूरा वो 56 भोग लगा के रख दो, मैं वो एक ही चीज खाऊंगी। मैं बहुत अजीब सी हूँ खाने में। कैसा खाना पसंद करते हो? देसी घर का खाना या फिर आपको नहीं, देसी। पिज्जा बर्गर की आदत हो गई है? मुझे पिज्जा, बर्गर, गोलगप्पे, दही टिक्की, भल्ले, छोले भटूरे, चाउमीन, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता? नहीं बिल्कुल नहीं पसंद। मैं कभी कभी खा लूंगी टेस्ट के लिए,
पर ऐसे नहीं, मैं मतलब बहुत एडिक्टेड नहीं हूँ इन चीजों की, बहुत आराम से रह सकती हूँ मैं इन चीजों के बिना। फेवरेट क्या है आपका खाने में? सबसे अच्छा क्या लगता है कि किसी भी टाइम खिला लो ये चीज? मुझे ना एक पेस्ट्री बहुत पसंद है, रेनबो पेस्ट्री बोलते हैं उसको, पर अभी पता नहीं वो आई नहीं रही, वो बंदी हो गई। 3-4 महीने से मैं खोज में हूँ उसकी, वो कहीं और मुझे मिल जाए पर वो मिल नहीं रही है। मेरे साथ बहुत बार होता है, मुझे कुछ भी चीज पसंद आ जाए, वो या तो खो जाती है या वो आती ही नहीं दोबारा, तो वो सृष्टि से ही चली जाती है। लिमिटेड वो चीजें पसंद हाँ। आती है जो लिमिटेड होती है। बहुत लिमिटेड चीज है, बहुत ज्यादा लिमिटेड चीज है। मतलब मैं ऐसी हो गई हूँ अभी, मेरे को लगता है मेरे कपड़े भी इतने सारे पहन लिए ना कि अब मैं जब शॉपिंग करने निकलती हूँ तो मुझे लगता है ये भी पहन रखा है, ये भी पहन रखा है, ये भी कुछ बहुत अलग दिख गया तो शायद मैं उसे ले लूं, नहीं तो अभी मेरा शॉपिंग करने का भी मन नहीं होता। मुझे लगता है सब कुछ तो हो गया, हाँ। सब कुछ तो पहन लिया, सब कुछ तो कर लिया। तो आपको शॉपिंग करने का शौक है? ऐसे खर्चीले हो या पैसा जोड़ते हो? नहीं, मैं बहुत खर्चीली हूँ, बहुत ज्यादा खर्चीली हूँ। मेरे से पैसा नहीं जुड़ेगा इस जन्म में, तो नहीं जुड़ेगा। पैसा आते ही मुझे ऐसा लगता है बस भाग जाओ। ऐसी सबसे महंगी चीज कौन सी है जो आपने खरीदी और फिर खुद को भी लगाओ कि अरे यार इतना महंगा खरीद लिया? हाँ, मैंने एक ओवर कोट लिया था दुबई से, और बाद में मैंने अब ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही ले लो ले लो ले लो, बाद में मुझे पता चला वो 7 लाख का था। 7 लाख तो का? ऐसा दुखता है ना जब मैं उस कोट को देखती हूँ अलमारी में, मेरा ऐसा दुखता है अभी भी, जैसे दुखा, बहुत दुखा मेरा बहुत सर दुख गया। वो ना निकाला जाता है ना वो पहना जाता है। अच्छा लगता है रीयूज करना, लेकिन हमारा काम ऐसा हो गया, हम बाहर जाते हैं, पहन लिया एक बार, फिर दोबारा उसको रीयूज करने में हमें ही डर लगता है, क्योंकि ये जीवन ही ट्रोलिंग है। पर आपको अफेक्ट करती है ये सब चीजें, ये ट्रोलिंग वगैरह? नहीं, अब नहीं करती, अभी ठीक है, अभी हो गया है, लगता है कि अभी ठीक है, ये जीवन ही है, अभी जिसने जो बोलना है बोलो और अपने घर हो लो। अच्छा, आजकल तो देखो इंडक्शन वगैरह आ गए हैं, लेकिन जो मजा वो देसी पहले के टाइम के खाने में था, चूल्हे की रोटी, चूल्हे के खाने में जो आप जैसे उपले, हाँ। जो उपले लगाए जाते हैं या जो भी ईंधन हम हाँ, यूज करते हैं, लकड़ी यूज करते हैं, आपको उससे एसिडिक प्रॉब्लम नहीं होगी, खाना आपको डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता है, बहुत लाइट लगेगा आपको। हाँ। चूल्हे की रोटी खा के आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने रोटी खाई है। चूल्हे की रोटी का एक फायदा और है, आप रात को बना बनू के रख दीजिए, सुबह सुबह उसको तवे पे वापस से देसी घी में उसी रोटी को, रात वाली रोटी को ऊपर नीचे लगा के घी, और उसको अल्टा पलटी कीजिए, उसको अच्छे से सेकिए, वो पराठे जैसा बन जाता है, हाँ। कुरकुरा कुरकुरा। हाँ। और फिर उसको लाल मिर्च की चटनी के साथ और एक कप बनवाइए चाय और उसके साथ खाइए। मैं कह रही हूँ आपने ऐसा कुछ खाया ही नहीं होगा, बहुत टेस्टी लगता है। खाया आपने? मैंने खाया नहीं, पर मेरी मम्मी बताती है ऐसा। चूल्हे की रोटी की बात हो रही थी, वही आ गई। वाओ, ये है कड़ी, ये है हरा साग, ये है पंचमुखी दाल, ये लाल मिर्च की चटनी है, ये हरी मिर्च की चटनी है, और आपको दिख रहा होगा यहाँ गुड़। ये मल्टीग्रेन रोटी है और इसके ऊपर मक्खन है, और ये घर का मक्खन है, और यही कारण जिसे खा के हरियाणा वाले 24 घंटे गुस्से में रहते हैं। लाल मिर्च और हरी मिर्च इकट्ठी कोई नहीं खा सकता, हम में ही इतनी जान है। ये बात भी तो, और वो भी इतने सारे नूनी घी के साथ, तो हर किसी के बस की नहीं है। हरियाणा के किसी घर का खाना तब तक पूरा नहीं होता जब तक रोटी पे इतना सारा सफेद मक्खन हो और साथ में सीख। मजा आ गया। मुझे लगता है हरा साग हरियाणा और पंजाब से बेस्ट कोई बना ही नहीं सकता। बिल्कुल। हाँ, हरियाणा में कुछ चीजें खाने की इतनी अच्छी मिलती है, जैसे टीकड़े खाए हैं कभी आपने? जिन ऑडियंस को नहीं पता है कि टीकड़े क्या होते हैं, तो गेहूं और बेसन के आटे से एक मोटी सी रोटी बनाई जाती है चूल्हे पर, उसको टीकड़े कहते हैं। गुलगुले खाए तुमने? हाँ। हर बारिश पे गुलगुले ना बने तो ऐसा कैसे हो सकता है? राबड़ी पिए? राबड़ी पिए। आपका इन सब में से क्या फेवरेट है? राबड़ी। राबड़ी आप कैसे बनाते हो? मुझे बहुत पसंद है, मम्मी बनाती है, तो वो रात को ही सोक करके रख देती है लस्सी में, आटे की बनाते हैं, उसमें कुछ और भी मिलाती है, जैसे ज्वार का आटा हो गया, उसको करके मेल्ट और रख देती है, सुबह उससे रोलते रहो, रोल करते रहो, रोल करते रहो, करते रहो, बन जाती है। हमारा क्या होता था, जो शाम को बनती थी हमारे घर में राबड़ी, पहले हम रात को उसको दूध के साथ लेते थे, दूध में मिक्स करके, सुबह मम्मी उसी में लस्सी मिला दिया करती थी, बर्फ डाल दिया करती थी,
इतनी टेस्टी और गुड़ के साथ देती थी। इतनी गर्मी में अगर कोई आपको सबसे ज्यादा ठंडक दे सकती है तो राबड़ी से बेस्ट कुछ नहीं है। बिल्कुल उसको पीते ही इतनी गर्मी में मैं चैन से सो सकती हूँ, मतलब ऐसे। हमारे घर भी इतने बड़े बड़े पतीले राबड़ी के भर के रख देते थे, पूरे दिन पियो। पर आपका डाइट प्लान क्या है, करते हो पूरा स्ट्रिक्ट? कोई डाइट प्लान नहीं होता, सिंपल सी बात है, चीनी मत खाओ, नमक मत खाओ, अपनी डाइट को बैलेंस पे रखो, हैवी मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, फिर खाएं क्या? घूमो फिरो। जैसे चीनी नहीं चलती हमारे घर में, खांड तो तो चीनी- चीज होती है, बुरा भी नहीं करते, देसी खांड यूज करते हैं। हम्म। और अच्छे गुड़ खा लो। और जो जीभ पे कंट्रोल करना पड़ता है ना, वो तो बहुत अपरंपार है। मन तो करता है ना कभी कभी ऐसा। मन करता है, मैं तो ऐसे तकिए में सर दे दे के रोई हूँ खाने के लिए। जिम जाते हो आप? हाँ, जिम जाती हूँ मैं, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, नींद छोड़नी पड़ती है। आप जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। मेरे को लगता है आज भी ना जो गांव की जिंदगी है वो शहर से बहुत ज्यादा बढ़िया है। हाँ, जैसे अभी एलपीजी का समस्या आया तो मुझे लगता है गाँव वालों को फर्क ही नहीं पड़ा। तो हमारे नजफगढ़ वाले घर में लकड़ियाँ, मम्मी ने जैसे चूल्हा बनाया हुआ है, फारे बना के रखे हुए हैं, तो ऐसा लगा ठीक है ना, अभी लकड़ियाँ घर में है, गोसे घर में है, बन जाएगा, क्या ही जरूरत है सिलेंडर की। शहर में पड़ोस में कौन रह रहा है हमें ये भी नहीं पता होता, पर गांव में शाम को बैठक लगती थी, लोग हुक्का पीते थे, बड़े बूढ़ों से ज्ञान की बातें सुनने को मिलती थी। गाँव में आप दूसरे पौने में पूछ लो, बंदे आपको घर ही छोड़ के आएंगे एड्रेस पे। मैं गांव बहुत कम गई हूँ, मैं 2-3 बार गई हूँ। जब मैं तीसरी बार गई थी तो गांव वालों ने मुझे जीने ही नहीं दिया मेरे गांव में। क्यों, क्या हो गया था? थोड़ा फेमस सी हो गई थी मैं तो पूरे गांव में रुपका हो गया, सपना आ गया। तो मैंने बोला वहाँ घर जाना ही ठीक है। आपने देसी काम, भैंस का दूध निकालना, हुक्का भरना, चिलम भरना, शानी बहना, ये सब आता है आपको? किया है कभी आपने? सानी बहना, बाट करना, लामनी करना, दूध बिलोना आता है, घी निकाल सकती हूँ, चूल्हे पे रोटी बनानी आती है, सब्जी बना दूंगी। आपको चूल्हे पे रोटी बनानी आती है? मुझे काम वाम सब आता है, घर बसाऊ लड़की हूँ। मेरे को भी सिखाओ ना आज प्लीज चूल्हे पे रोटी बनाना। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। लोग सपने से डांस सीखते हैं, मैं चूल्हे की रोटी सीख रही हूँ। बहुत दिन हो गए रोटी बनाए, देख लो मैं पहले बता रही हूँ, एक ही रोटी बनाऊंगी, कोई दूसरी रोटी की बाट में बिल्कुल मत रहना। खाना बनाना पसंद नहीं है वैसे आपको? नहीं, खाना बैठ के खा लो। बनाने मतलब ठीक है, कभी मूड हो जाए तो बना दो, पर फिर वो जो अच्छा बन जाएगा ना तो फिर सबको उम्मीदें बढ़ जाती है आपसे। ओ, इसको फुलाते नीचे है। हाँ, मिशन कंप्लीट। गोल गोल रोटी पूरी पकी हुई, कोई कच्चापन नहीं है। मैं खाऊंगी ये रोटी, आपने इतने पैसे बनाए हैं। अलग टेस्ट आया। लैंग्वेज कभी एज अ बैरियर आपको फील हुआ? नहीं, बल्कि ये मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि जैसे मैं बहुत सारी लैंग्वेज सुनती हूँ, पर मुझे ये इसलिए ज्यादा पसंद आती है क्योंकि मुझे इसमें गुमान लगता है, ठहराव लगता है, जोर लगता है, और सामने वाले को ऐसा लगता है कि माननी ही पड़ेगी। ऐसे बोल रही है तो माननी ही पड़ेगी। ये लैंग्वेज बहुत प्यारी है। अंदर से जब गुस्सा आता है तो बस आपका पिच हाई हो सकता है। हरियाणवी मतलब नारियल, बाहर से सख्त, अंदर से जैसे मैं कभी कभी बोलती हूँ स्टाफ को या आसपास कोई हो गया, तो जैसे मैं बात करते करते एकदम से मेरा पिच हाई हो जाएगा, तो अरे ऐसे कैसे आप बोल रही हो। माँ, पिच हाई हो जाता है, हमारी गलती नहीं है, वो अंदर से ही हो जाता है। हम भी नहीं बता सकते, कम होकर ऊपर हो गई। कई बार तो मैं स्टेज पे चढ़ी हूँ और लोगों ने ये बोला ये वाला गाना परफॉर्म करो, हिंदी ये चला दो, हिंदी ये करो। उस टाइम पे अपने लिए लड़ना कि नहीं मैं तो हरियाणवी करूंगी, मुझे नहीं करना है ये। लैला मैं क्यों करूं लैला मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ हरियाणवी, और आपने मुझे एज अ हरियाणवी आर्टिस्ट जान के तो बुलाया है, तो वाई हिंदी। पर गुस्सा आता है आपको? मुझे अब तो बहुत कम आता है। बिग बॉस में देखा था आपका गुस्सा। हाँ, उस टाइम पे मैं थी गुस्से वाली, अब नहीं। पर वो बिग बॉस में भी जो सपना थी, मुझे लगता है नहीं, एक्चुअल में मैं वो नहीं हूँ। वो बहुत अलग दुनिया थी जो मैंने बिग बॉस किया। मैं शांत भी बहुत जल्दी हो जाती हूँ, इतना नहीं है, ठीक है। जब मुझे गुस्सा आता है तो सबको पता है कि हमें भाग जाना है, हमें नहीं रुकना है, हमें बात नहीं करनी है। आपको मनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि अभी सपना को गुस्सा आया है तो ये कर दो, शांत हो जाएगी? मुझे शांत छोड़ दो, कोई कुछ मत बोलो, सुझाव नहीं चाहिए उस टाइम पे, कोई सुझाव नहीं देने वाला होना चाहिए। शांति से मुझे
मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं मेडिटेट करूंगी, 20-25 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद मैं वापस से वैसी ही हो जाऊंगी। तो आजकल लोग आपको एज एन एक्टर जानते हैं, एज अ डांसर जानते हैं, पर बहुत कम लोगों को पता है कि आपने शुरुआत एज अ सिंगर की थी। हाँ, मैंने एज ए सिंगर शुरुआत की थी और मैं चाहती भी थी कि मैं स्टेज पे ही गाऊं, सिंग करूं, तो नहीं हो पाया। मुझे लगता था कि लोगों को वो पसंद इतना नहीं आया जितना डांस पसंद आ गया। एक शो के दौरान डांसर आई नहीं थी, तो जो मेरे टीचर थे उन्होंने बोला कि डांस कर दे, नहीं तो सामने से आज बढ़िया पत्थर पड़ेंगे हमें। मैंने मना भी किया। और उस टाइम पे होता था कि हरियाणा में जो गा रही हैं वो सूट पहनती है, जो डांस कर रही है वो लहंगा पहन के आएंगी। जब उन्होंने बोला तो मैंने उनको पहले बोला, एक तो मैं कपड़े नहीं बदलूंगी, पहला तो मैं हरियाणवी गाने पे ही करूंगी, हरियाणवी गाने के अलावा किसी पे नहीं करूंगी। दूसरा, मैं कॉस्ट्यूम नहीं बदलूंगी, मैं सूट में ही डांस करूंगी। हाँ। पहला गाना था मेरा, मैंने झंडू सर के साथ ड्यूट डांस किया था 12 टिक्कड़ गाने पे। सीडी बनती थी हाँ, उस टाइम CD पे, आई थिंक अप्रोक्स 9-10 लाख कुछ उस टाइम पे वो सीडी बिक गई थी एक उस गाने को देखने के लिए। मुझे नहीं पता था, और मुझे ये भी नहीं पता था मैं अभी भी ऐसी ही हूँ। क्या हो रहा है दुनियादारी में, क्या चल रहा है, मुझे नहीं लेना देना होता। और उस टाइम में भी मैं ऐसी ही थी कि क्या चल रहा है, मेरे को जो अच्छा लग रहा होता मैं वो ही करने वाली होती हूँ। मैं फेमस भी हो रही थी नीचे नीचे, तो भी मुझे नहीं पता था कि मैं फेमस हो चुकी तो हूँ। पहला पॉइंट कब था जब आपको लगा कि अरे मैं फेमस हो गई हूँ? मुझे याद है कि मैं घर से निकली थी रिक्शा में मम्मी के साथ, मुझे नजफगढ़ मार्केट जाना था। तो जब हम रिक्शा में दोनों बैठ के जा रहे थे, तो रास्ते में हमारे साइड में आके एक गाड़ी के शीशे नीचे उतरे, उसमें 4-5 लड़के, और बाहर देख के मुझे रिक्शा में बोल रहे, सॉलिड बॉडी वाली, ये सॉलिड बॉडी वाली है, ये यही है, अरे भाई तू मान यही है। और वो चारों आपस में, मैं रिक्शा में बैठ, चारों आपस में भिड़े हुए कि ये वो ही है। अरे नहीं भाई, रिक्शा में क्या करेगी? तो मतलब इतना अजीब सा लगा, क्यों मैं रिक्शा में नहीं बैठ सकती, मैंने क्या गुनाह कर दिया? तो मुझे उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि फेमस तो हो गई मैं, क्योंकि उन लोगों ने, वो नीचे उतरे, उन्होंने मेरे से पूछा कि हम फोटो वोटो खिंचा सकते हैं। मैंने बोला हाँ फोटो खिंचा सकते हो। तो पहला एक्सपीरियंस था। और जब मुझे ये भी एहसास हुआ साथ के साथ, किसी को मेरा नाम नहीं पता, क्योंकि जब मैं 12 टिक्कड़ वाले गाने से फेमस हुई थी तो सब लोग ये बोलने लगे थे, वो 12 टिक्कड़ वाली लड़की को बुलाओ। सॉलिड बॉडी गाने से फेमस हुई तो फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, वो सॉलिड बॉडी वाली लड़की। तो मुझे एहसास हुआ यार इनको मेरा नाम तो पता ही नहीं। पहली बार मैंने ऐसा किया था कि मैंने बोला था नीचे ना सीडी में मेरा नाम लिखा करो कि मेरा नाम सपना है। पर बोलते हैं ना, एक अलग एक दौर होता है हर किसी का। मैंने वो दौर देखा है कि मैं कुछ भी कर रही थी और कुछ भी फेमस हो रहा था। और मैं भी ये सोच के कभी कभी हंस दिया करती थी कि इसको तो नहीं चलना चाहिए था, ये क्यों चल रहा है। जैसे अभी रिसेंटली में एक गाना बहुत वायरल हो रहा है, बंदूक चलेगी तेरी, बंदूक चलेगी। पर जब वो उस टाइम मैंने परफॉर्म किया था सुन के, तो जब उसमें भगाड़ा सर की हंसी सुनती थी, हा 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 हा। मैं सर को बोलती थी कि ये क्या कर रखा है, क्या ही बना रखा है ये जब बीट छुटती है उसमें, जैसे उसमें बीट्स का है कि एक छुटी है तो दूसरी सडन ही आ जाती है, तो आप स्टेप कंप्लीट नहीं कर पाते उसमें कभी कभी। तो मैं बोलती हूँ इसमें ना स्टेप भी पूरे नहीं होंगे, बीट कट रही है सारी, तो मजा आएगा मजा आएगा। मैं गाने कभी ऐसे रिहर्सल करती नहीं कि मुझे रूम चाहिए, मुझे शीशे चाहिए, गाना बजाओ डांस करके देखूंगी, नहीं। अब मैं हमेशा माइंड प्रैक्टिस करती हूँ और उसको ऑन स्टेज ही प्रोसेस पे लेके आती हूँ। तो अगर मैंने कोई गाना सुन लिया, उसको मैं कोई 15 बार 16 बार 17 बार, जब तक मेरा मन नहीं भरता, मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी एक एक बीट को पकड़ चुकी हूँ, मैं तब तक उसे सुनती हूँ। और मैं ऑन स्टेज हमेशा शिव को थैंक यू करती हूँ बस कि ओके आप आइए, ये मेरा नहीं है, ये आपका ही है, आप आइए साथ करेंगे जो करना है। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मैं ऑन स्टेज बहुत खुश होती हूँ। उस टाइम मुझे दिमाग में ये नहीं होता कि नेक्स्ट स्टेप ये है या नेक्स्ट लाइन ये है या मुझे याद करनी है या मुझे बतानी है। तो वो सब रटा हुआ है, वो सब मेरे दिमाग में है, सब बैठा हुआ है। बस उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आज़ाद हूँ, ये स्टेज है, मैं हूँ और ऑडियंस है। तो जिस टाइम में आपने शुरुआत की थी, बॉलीवुड में शॉर्ट ड्रेस कल्चर चल रहा था, पर आपने अपना पहनावा नहीं छोड़ा कि सूट करूंगी तो सूट में करूंगी। मुझे सूट बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं स्टेज पे हूँ और सूट में हूँ, कोई मुझे कैसे देख रहा है, कोई मुझे किस तरीके से जज कर रहा है या किसी को मैं किस तरीके की लग रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैंने फुल्ली ड्रेस्ड हूँ। मैं कहीं से कोई वल्गैरिटी नहीं है, कहीं से कुछ रिवीलिंग नहीं है। ये वैसे ही कपड़े हैं जैसे आपकी माताएं बहनें पहनती हैं। आप जिस तरीके से मुझे देखेंगे
अब वो कुछ और नहीं, सिर्फ आपकी परवरिश दिखाएगा। तो आपको जैसे देखना है आप देखिए, उसकी चीज के लिए भी आप फ्री हैं, बिकॉज आई एम आर्टिस्ट। मैं बोलती हूँ कि हाँ भाई, एक आर्टिस्ट है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप अपने ओपिनियंस हम पे थोप सकते हो, आपको जो बोलना है वो आप हमें बोल सकते हो। आर्टिस्ट क्या है? आर्टिस्ट हलवा पूरी है, जब जिसका दिल करे बना के खा जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, ये है और ऐसे ही चलता रहेगा। मैं कई बच्चों को ऐसे देखती हूँ कि कईयों को काम करना है, इंडस्ट्री में काम करना है, बोलते हैं हाँ हमें करना है, पर हम घर वालों से परमिशन मांग के आए हैं, 1.5 साल में हो गया, 2 साल में हो गया तो ठीक, नहीं तो वापस चले जाएंगे। पहले ही टाइम लिमिट रख दी, पहले ही बता दिया कि इतने दिन में ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे। मुझे लोगों को लगता है मैं बहुत जल्दी फेमस हो गई, नहीं, मैं फेमस हुई जब मैं काम कर रही थी, उसके भी 8 साल बाद, 9 साल बाद, और भी बढ़िया मुझे रीच मिली तो वो बिग बॉस के बाद मिली। और आप तो बोलते हो 1.5-2 साल में कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम तो वापस चले जाएंगे। नहीं, तो आज की जनरेशन जो है उनको ये रागनी वगैरह सब पता ही नहीं क्या होती नहीं, है। अब तो रागनियों को बहुत ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इनफैक्ट अभी बहुत सारी रागनियां 1-1.5-2 साल के अंदर मैंने सुनी, रिमिक्स करके रीलॉन्च की गई है और सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आपकी कौन सी फेवरेट रागिनी है जो आपने गाई हो? मुझे एक रागनी बहुत पसंद है, जो बीच में शायद उसका गाना भी बना था ऐसे करके, हेरे बरसण ने हो रहा रिमालण बादल पाड़ेगी, हेरे रे मेरी काची असनाई बेहुती मेरा नेक बिगाड़गी, मालण री मालण री मालण री। कितना अच्छा गाते हो आप। हाँ, गाती तो हूँ। मेरी आपकी फेवरेट रागिनी है साजन के घर जाना, रेमा। मेरी सज्जन के घर जाना से माँ, मेरी माँ की थी ये फेवरेट। हाँ, आपकी माँ से आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है ना हमेशा से? आज भी है, रहेगा उनसे। वो मुझे लगता है वो मेरा नहीं, मैं उनका हिस्सा हूँ। वो जहाँ भी हैं वो देख के गर्व ही करेंगी हमेशा, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को इतना सक्षम बनाया। जब वो मुझे छोड़ के गई तो मुझे काफ़ी बार दिमाग में ऐसे आता था कि यार कैसे भूलूं, दिमाग से निकालना है, नहीं निकली तो परेशान होंगी, नहीं निकली तो परेशान होंगी। कुछ वक्त बाद जब खुद को संभाला तो समझ में आया कि ये निकलेंगी नहीं, क्योंकि ये हिस्सा ही है। तो इसी के साथ रहना है, इसी के साथ जीना है। मुझे लगता है कि अगर मुझे अगला जन्म मिले, वो मेरी बेटी बन के आए अब की बार। उनको भी अपने 3 बच्चों में से मुझे बहुत ज्यादा वो टाइम देती थी। शादी के बाद भी कभी लड़कियां बोल देती हाँ मिलना जुलना कम हो गया था, नहीं, हम माँ बेटी बहुत कम थी, हम दोस्त बहुत ज्यादा थी। मुझे जैसे वक्त मिलता था 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 10 बजे, और वो मेरा एक ऐसा स्पेस था मेरी माँ के साथ। मैंने कभी फोन करके उन्हें ये नहीं पूछा मम्मी फ्री हो क्या, इतना टाइम हो रहा है, आ सकती हूँ क्या। तो बस आज अगर मैं ये बोलूँ कि जीवन में कमी है तो इसी चीज की है कि अब अगर मैं किसी को फोन करूंगी तो वो वक्त लेना पड़ेगा। मेरी माँ से मुझे कभी वक्त नहीं मांगना पड़ा और आज भी मैं उनसे बात कर लेती हूँ। बोलते हैं ना कि आपको अल्टरनेट ढूंढने पड़ते हैं, जीवन तो जीना है। जब मम्मी एक्सपायर हुई थी तो बहुत एक बड़े इंसान मुझे ये बात समझा के गए थे, जिनकी बात से मैं बिल्कुल आज सहमत होती हूँ कि ऐसे नहीं जीना, जीना ऐसे है ये सोच के कि 2 जिंदगी है, एक माँ के साथ थी, एक माँ के बाद है। और बोलते हैं ना कि लड़की को एक पति में सब कुछ दिखता, नहीं, मुझे मेरी माँ में, मेरा बॉडीगार्ड मेरी माँ में दिखता था, मुझे प्यार मेरा मेरी माँ में दिखता था, दोस्त, बहन, मतलब मुझे ऐसा लगता था ये डॉक्टर भी मेरी यही है, यही मेरी गायनो है, यही मेरी डिलीवरी पार्टनर है, यही मेरी प्रोड्यूसर है। नजफगढ़ से और गुड़गांव में 20-25 मिनट दूरी रहती थी उनसे। घर में कितनी गाड़ियां खड़ी है, वो फोन करती और बोलती कि घर आ रही हूँ मैं। मैंने बोला ठीक है गाड़ी भेज देती हूँ, नहीं मेरी कैब करो। मुझे भी नहीं पता क्यों उनको ऐसा था कि मुझे तो कैब करा के दो, मैं तो कैब से आऊँ, परेशान नहीं करना। और लेकिन जिस भी कैब में आई उसके ड्राइवर के साथ, अरे वो ड्राइवर ने मेरे को पहचान लिया, चल 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 फोटो करा, चल चल फोटो करा। मेरी बेटी नहीं है, ऐसे फोटो के लिए मना करेगी। मैंने एक बार लाइफ में मेरी मम्मी के सामने किसी को मना कर दिया था कि नहीं भैया थकी हुई हूँ, फोटो नहीं करा सकती। तो मेरी मम्मी ने बोली थी मुझे ये बात, क्यों नहीं कराई? तो मैंने बोला कि मैं थकी हुई थी, कि 1 मिनट खड़े होने में कौन सा तेरी थकान बढ़ती या घटती। तो जिसने बोला है मतलब बोला है, तो फोटो करानी है। जो भी उनको मिलता था, जिसने उनको पहचान लिया, जिसने उनको ना भी पहचाना और उनको लगता था कि हाँ मेरी बेटी को जानता है,
तो फोटो खिंचा ले, फोटो खिंचा ले। वो इतना प्राउड दिखाती थी ना कि कहती थी सपना तूने तो मेरी नाक ऊंची की हुई है। मुझे अच्छा लगता है मैं तेरी मम्मी हूँ। तो हाँ, बहुत प्राउड फील करती थी और वो एक्सप्रेस भी करती थी। पर उन्होंने जो मेरे साथ स्ट्रगल टाइम था, उन्होंने वो जो देखा है मेरे साथ, हाँ। डंडे, बारिश, यहाँ जा रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, स्टेज गिर रहे हैं, कहीं पत्थर चल रहे हैं, कहीं गुंडे भाग रहे हैं पीछे, तो मुझे लगता है मेरी मेहनत कम, उनकी ज्यादा है। मैं इतने पंगों में, इतने विवादों में रही हूँ जहाँ मुझे एक सेकंड का नहीं पता था कि मैं अब मरी या अब मरी, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे कभी वो महसूस ही नहीं होने दिया कि तू डेंजर में है। उस माँ ने उसको कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया उसके पास खड़े होके कि सामने से गोली भी आ सकती है। वो ऐसा हो गया था मेरी माँ के साथ कि कभी भी वो बोल सकती थी, ऑन स्टेज पे बोल सकती थी, सपना कूद, तो मेरा कान मेरी माँ तक रहता था कि इन्होंने बोल दिया कि बस अब तो कूदना ही है। कभी हील्स नहीं डालने दी मुझे, क्योंकि उनका था कि अगर एकदम से ही स्टेज पे से कूदना पड़ा, हील उतार के भागेगी नहीं, जूती पहन। अब समझ आया आपके इतने धाकड़ होने का क्या राज है पीछे। हाँ, मेरी माँ। पर ऐसी कभी कोई सिचुएशन सच में आई कि जब स्टेज से कूदने वाली नौबत आ गई हो? बहुत बार। मान लीजिए मैंने शो ही 5 की है तो मैं 2 बार तो भागी हूँ। क्योंकि भीड़ इतनी हो जाती थी। भीड़ ऐसी भीड़ नहीं थी ना, वो भीड़ थी जो ये देखने आती थी कि हम आगे से देखेंगे। वो तो चाहे लेट आ रहे हैं, चाहे पहले आ रहे हैं, चाहे कभी भी आ रहे हैं, हम आगे से देखेंगे। तो वो अगर पीछे वाले हैं जो ये सोच के ही आए कि हम आगे से देखेंगे, तो वो धक्का मुक्की करते करते वो बिगड़ ही जाता था, माहौल बिगड़ जाता था, बैलेंस बिगड़ जाता था। आप पहले से रीजनल आर्टिस्ट हो जिसकी लाइव ऑडियंस ने 13 लाख का रिकॉर्ड तोड़ा है। हाँ। तो स्टेज परफॉर्मेंस की ऐसी कौन सी एक अच्छी और कौन सी एक बुरी बात आपको लगती है? स्टेज परफॉर्मेंस की अच्छी बात तो है कि मुझे बहुत सुकून मिलता है। स्टेज मतलब मेरे लिए सुकून ही है वो, और कुछ शब्द ही नहीं है वहाँ के लिए। बुरी बात ये है कि जब हम परफॉर्म करते हैं, ऑडियंस कई बार ऐसा रिएक्ट करे कि आप हमारी प्रॉपर्टी हो, वो बुरा लगता है। आप कैसे हो इन पर्सन की बहुत सोच समझ के चीजें करते हो या फिर छोटे नए देखी जाओगी? गो विद द फ्लो, जो हो रहा है होने दो। लाइफ का कोई प्लानिंग नहीं है, आप बस इंजॉय कर सकते हो। आपके हाथ पे वीर दिख रहा है मेरे को, आपके हाँ। हस्बैंड का नाम क्या, कैसे लव स्टोरी थी, लव मैरिज है आपकी, किसको हाँ, कौन पसंद आया? अभी मुझे हटवाने हैं ये टैटू, ये टैटू, ये टैटू, ये सब हटवाना है क्यों? मुझे। अभी मैंने जैसे मूवी की ना, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है बिकॉज ऑफ टैटूज। मुंह के मेकअप से ज्यादा तो टैटू मेकअप में टाइम लगता था। तो और मुझे आगे जाके और ज्यादा काम करना है, और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पब्लिक को कोई नहीं भरोसा, टैटू हटते कुछ भी छाप देंगे, कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो इससे पहले कुछ अपना बनाओ। मैं आपको साफ शब्दों में बता देना चाहती हूँ क्योंकि आगे मुझे एक्टिंग पे ध्यान देना है। एक्टिंग में मतलब हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करने पड़ते हैं, और टैटूज जो है वो अभी उसके बीच में रुकावट बन रहे हैं, तो मैं वो रुकावट हटाऊंगी बस। लड़ाई वड़ाई होती है तो कौन बनाता है? वही नहीं, करते ही नहीं हम लड़ाई। नहीं करते हैं? नहीं, मैं क्यों करूँ ना फालतू टाइम पास, मेरे पास नहीं है इतना वक्त। दोनों का अलग अलग ओपिनियन है, ऑब्वियस सी बात है। मैंने अपना बता दिया और मैं निकल लेती हूँ, उसका सुनना ही नहीं मेरे को, क्यों सुनूं मैं। ये अगर पॉसिबल है तो हो जाएगा, नहीं तो तेरे बाद तेरी चलनी नहीं है। 6 साल हो गए ना आपकी हाँ, शादी 6 को? साल। किसने किसको पहले पसंद किया था, आपने? नहीं, अभी तो मेरे को समझ ही नहीं आता। मेरे को लगता है 6 साल में सारी चीजें धुंधली धुंधली सी हो गई। किसने किया था? ठीक है, मुझे लगता है आपस में हो गया होगा। और किसी के लिए तो प्यार दोस्ती होता है, किसी के लिए दिल में कुछ गुलू गुलू होना। आपके लिए क्या है? मुझे देखिए, मैं बताती हूँ, मुझे लगता है पिछली बार भी इन्हीं बातों पे विवाद हुआ था क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया था। मैं हूँ पत्नी, वो है पति, मैं भी बहुत अच्छे से रिश्ता निभा रही हूँ, वो भी बहुत अच्छे से रिश्ता निभा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये रिश्ता है जिसमें हमारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक दुनिया है, और ये चल रहा है। लेकिन आप इसमें मुझे ये पूछोगे कि प्यार फील हुआ, तो नहीं। प्यार एक बहुत अलग चीज है, ये एक ऐसा है जो आत्मा छेड़ दे। और वो मुझे लगता है वो सिर्फ मुझे आज तक, अगर आप कहेंगे कि प्यार हुआ और या प्यार वैसा मिला, तो वो सिर्फ मुझे मेरी माँ से मिला है। रिश्ता अच्छा है। पानी जहाँ यो पति की बात आओगी ना, ऐसी तैसी हो है बेरानी, कितना आजा छाती फूकड़। मुझे भी बहुत हेट मिली पीछे, तो मुझे लगा पता नहीं क्यों सबका अपना अपना ओपिनियन है। ठीक है, मुझे नहीं लगता। ऐसा कहते हैं शादी का लड्डू वो लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। मुझे लगता है बीच में डब्बा रख लो। ना खाओ ना खाने दो, देखते रहो, तब तक ही अच्छा लगेगा। हाँ, लड़की को शादी करनी चाहिए, लेकिन एक एज पे
और जब तक नहीं करनी चाहिए जब तक उसको ये नहीं लगता कि मैं कैपेबल हूँ कभी भी निकल के कभी भी पैसा कमा लूं। हमारे में एक घूंघट प्रथा होती है कि गांव में नहीं, घूंघट घूंघट कराते प्रथा हैं। बुरी नहीं है, जैसे मैं नहीं करती हूँ घूंघट, मुझे कोई बॉन्ड नहीं है, वो तो एक रिस्पेक्ट जाहिर करने का एक तरीका था। फैमिली मतलब अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग दिमाग, अलग अलग लाइफ, अलग अलग स्कीम्स, फिर भी एक दूसरे की गलतियों के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करना ही तो फैमिली है। किसी के परिवार में मैंने देखा बहुत सारे गालियों का उपयोग होता है, उनके लिए बहुत नॉर्मल होता है। किसी के घर में अगर आप एक भी गाली दे दो तो महाभारत आ जाती है कि ऐसे कौन बात करता है। तो हर एक फैमिली का रहने का, खाने का, पीने का तरीका सब अलग अलग होता है और ये उनका स्पेस है, तो छोड़ दो। आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया, कांस गए थे आप 2023 में। हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे? अरे वो बहुत फनी था। वीजा लगवाए पहले तो, जैसे मेरे केसेस इतने हैं कि मुझे पासपोर्ट का बहुत ज्यादा दिक्कत है। 32 FIR है ना? 35 किस चीज की FIR है? ऐसे इश्यूज से रिलेटेड। पासपोर्ट का थोड़ा पंगा था तो हमने 4-5 के वीजा अप्लाई कर दिए थे। जैसे मुझे कल जाना है सुबह और आज रात को आया पासपोर्ट। जो हमने कॉस्ट्यूम बनानी थी वो हमारी कॉस्ट्यूम बन नहीं पाई क्योंकि बीच में ऐसा हो गया था नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। वीजा हमने 4-5 के अप्लाई किए, 2 के ही लगे। वो था एक जो मेरे यहाँ पे पास में बैठा हुआ था अचल, और एक मैं, और हमारा दोनों का फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था। और सोचो हम कहाँ जा रहे थे, पेरिस। ना तो मुझे कुछ इतना बढ़िया इंग्लिश में मैं हाई फाई हूँ, मुझे बढ़िया से शूशा करके बोलनी आती है, और ये मेरे से भी गया गुजरा है। पर हम दोनों ने जो किया है, हम दोनों को बहुत गर्व महसूस होता है अपने ऊपर दोनों को। जिस देश में हम गए वहाँ आप इंग्लिश तो छोड़ दीजिए, फ्रेंच पे आ गए थे लोग। हमें ये नहीं पता चल पा रहा था हम कोऑर्डिनेट कैसे करें, तो हमने दिमाग लगाया। अचल ने डिक्शनरी डाउनलोड की, हमने शब्द ढूंढे, खाना कैसे लेके आना है, कैसे बैलेंस करना है, सब कुछ कर लिया और हम वापस भी आ गए। हमें ऐसा लगा हमने फतेह कर ली है, हम दूसरे देश पे फतेह करके आया, हमें ऐसा लगने लगा। मैंने रेड कार्पेट कंप्लीट किया, मैं मूवीज देखते अंदर नहीं गई, तो मैंने लेफ्ट मारा और मैं नीचे आ गई, मैं खो गई। मैं इतना बड़ा गाउन लेके, वो 35 किलो का गाउन, इतनी हील में, मैं कोई हील लवर नहीं हूँ, मुझे हील्स पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अभी भी बैंडेड लगा के बैठी हूँ एडी पे, क्योंकि मैंने परसों नरसों हील पहनी थी, मुझे कटते हैं पाँव। मैं ढूंढ रही थी कि इस बेगाने देश में मुझे एक अपना दिख जाए, कोई जिसको मैं बोल सकूं अरे मैं खो गई हूँ, कोई मुझे बाहर छोड़ा। तो एकदम से ऐसे टॉल हट्टे कट्टे ऐसे बॉडी लेके आया, हे आर यू लॉस्ट? अब मुझे कुछ नहीं समझ, मैंने उनको देखा, फिर मैंने देखा वहाँ, यस आई एम लॉस्ट, आई एम लॉस्ट। फिर से आगे मुझे कुछ नहीं समझ में आया उन्होंने क्या बोला। इतनी देर में अचल की मुझे आवाज आ गई, मैडम मैडम, ये भीड़ के बीच में से मैडम मैडम करने लग रहा था। मैं पलटी, जो अचल को देख के मुझे सुकून मिला है, मैं इसके जाके चिपक गई। भाई मेरे को ऐसे गले लगा लिया मैंने अचल को, मैंने बोला वहाँ तू दिख गया ना, मुझे ऐसा लगा आज तो भगवान ही दिखे हैं भाई। हमने वहाँ बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। हरियाणा रिप्रेजेंट जरूर किया, लेकिन उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से मैं करना चाहती थी। वो खलल है और उसको मैं कंप्लीट करूंगी। पर लग बहुत सुंदर रहे थे आप। मैं और सुंदर लग सकती थी। हाँ, अगर कुर्ती दामन पहना होता तो और सुंदर लग सकते थे, बट फिर भी सुंदर लग रहे थे। रियलिटी शो अभी आपने द 50 किया, इससे पहले बिग बॉस किया था, दोनों शोज में क्या डिफरेंस है? अरे जमीन आसमान का फर्क है। एक घर में 3 महीने 16 बंदों के साथ बिताना, जिसमें हर हफ्ते कोई जाएगा। एक गेम शो जिसमें 25 दिन 50 आदमियों के साथ बिताना, और जिसमें हर एक दिन कोई जाएगा। 50 में आई एम मैच्योर। आई थिंक जब मैंने बिग बॉस किया था मैं 21-22 साल की होंगी। पूरा 8-10 साल की मैच्योरिटी का डिफरेंस है, काम का डिफरेंस है, ऑफ कोर्स बंदों का डिफरेंस है। मुझे लगता है द 50 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए, सबके साथ मेरी बहुत अच्छी बनी, सबके साथ मैं खुश थी। अगर मुझे चोट नहीं लगती तो मैं शायद 4-5 दिन और सर्वाइव कर लेती। हाँ, मैं कर लेती। ऐसे कौन से रिश्ते आपने द 50 में बनाए जो आपको लगता है अभी लंबे चलेंगे? रजत भाई से मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, कटारिया से, लक्ष्य से, मनीषा, युविका भाभी से, प्रिंस भाई से। उर्वशी तो जान है मेरी, मतलब मुझे बहुत पसंद है वो। चाहत से मेरी कल ही बात हुई है, जैसे कृष्णा से मुझे बहुत प्यार है। दिव्या से जितनी मेरी लड़ाई हुई उससे कहीं ज्यादा आज हमारा प्यार है। दिग्विजय सबसे मेरी बहुत अच्छी बनी है। मेरा मतलब ऐसा था ही नहीं किसी से मेरा बॉन्ड रहा। फैजू से बहुत अच्छी बनी है। इनफैक्ट अदनान और फैज से मेरी पहले
पहले लड़ाई हुई, बाद में उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड बना। तो मतलब पहले तो जब हम द 50 कर रहे थे तो जो शुरुआती जो दिन थे उसमें तो सिर्फ लड़ाइयाँ देखी हमने। बाद में सब एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गए थे, बहुत प्यार हो गया था एक दूसरे के साथ सबको। बाद में आते आते तो मैं अभी कोई भी जाता था तो मैं ऐसी इमोशनल हो गई थी, मेरा रोना ही नहीं रुकता था। तो मुझे ऐसा लगता है यार अगर ये रोज हुआ ना, रोज कोई एक गया तो मैं किसी दिन मर जाऊंगी रोते रोते, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि रोज कोई जा रहा है। आपके लिए वो रेड फ्लैग क्या होता है किसी इंसान में कि देखते ही आपको समझ आता है ये नहीं झेला जाएगा मुझसे? वाइब सब बता देती है। एक वाइब ही एक सेट कर देती है कि बनेगी नहीं बनेगी। अगर आपको वाइब समझना है तो मुझे लगता है इंसान की नजरें कभी झूठ नहीं बोलती। आप उसकी आंखों में 2 मिनट भी नहीं देख पाओगे। मैं कुछ नाम लूंगी, आपको उन्हें 1 वर्ड में डिस्क्राइब करना है। ओके, पवन सिंह, मेगा स्टार, एल्विश यादव, यादव ब्रेड, शिव ठाकरे, ओ मराठी मुलगा बहुत अच्छे हैं। खेसारी लाल जी, वेरी गुड डांसर, वेरी एनर्जेटिक। हिना खान, प्यार, अर्शी खान, मच्छर अंजलि राघव, टू स्वीट, बहुत स्वीट है वो, बहुत मेहनती भी है, बस बातों को गलत ले लेती है, पता नहीं क्यों ले लेती है। प्रांजल दहिया, ब्यूटीफुल, सुंदर बोल सकते हैं हम। हाँ, सलमान खान, भाईजान, और लास्ट सपना चौधरी। ओजी। अगली लोकेशन पे चलते हैं। वहाँ बादाम की जो रगड़ा ठंडाई होती है जो गर्मी में हमें ठंडा रखेगी वो पियेंगे, पर उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। मेरे घर की का कोई फंक्शन, कोई शादी जब तक पूरी नहीं होती जब तक हरियाणवी गाने ना चले और आपके गाने ना चले। मेरे को बस 2 स्टेप सिखा दो क्योंकि मेरे को नहीं आता, ताकि मैं अगली बार कर पाऊँ। हाँ चलो 2 स्टेप तो मैं हाँ। सिखाई दूंगी। रेडी सोने की घरवाली चुंदड़ी जपता मंगवाए, रेडी सोने की घरवाली टोकरी चांदी की आखाए, रूप कति निखरा पाटिया चिकना बहू के मांगी चाली, यगत बड़ पानी ले 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 चाली। चलो हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे। एक बादाम रगड़ा मंगवा दी। आप पूरा खत्म कर सकते हो एक बार में। Cheers. चलो 1 2 3। फर्स्ट मतलब आप मानोगे नहीं, मैंने पूरा टेस्ट ले लेके इसको पिया और इतने दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि हम ये घर में क्यों नहीं बना रहे थे दिन से। ये बहुत कमाल का था। जितना होना चाहिए उतना ठंडा, जितना मीठा होना चाहिए उतना मीठा। और इसमें क्या क्या है, इसमें बादाम है, गुड़बंदी बादाम, खसखस, इलायची, काली मिर्च, सफेद मिर्च, पंपकिन सीड्स, सौंफ, वाटरमेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और गुलाब पत्ती। ये सब यूज होते हैं जो बॉडी को ठंडा रखने के लिए बेस्ट है। ये नेचुरल प्रोटीन सोर्स है। मतलब 1 गिलास एक दिन में मुझे लगता है मैं बस ये पी लूं तो मुझे कोई डिनर नहीं चाहिए, कोई लंच नहीं चाहिए, कुछ ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए। एक और गेम है मेरे पास आपके लिए। ठीक है, दिस और दैट। मैं आपको 2 चॉइसेस दूंगी, आपको एक चूज करना है। ओके। ठीक है? राबड़ी या चाय, राबड़ी, चूरमा या जलेबी, चूरमा, बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी, बाजरे की, मक्के की नहीं, सफेद मक्खन या फिर ब्रेड और बटर, सफेद मक्खन, लस्सी या छाछ, छाछ, मेरे ख्याल से लस्सी नहीं, तीखा खाना या फिर कम तीखा। मिर्च, कढ़ी चावल या फिर राजमा चावल, राजमा चावल। कड़ी मुझे थोड़ी सी कम पसंद है। सॉलिड बॉडी या फिर तेरी आँखें का यो काजल। दिल के करीब मैं कहूँगी हाँ, आँखिया का काजल। बहुत कुछ उस एक गाने ने मुझे दिया है। मुझे लगता है उस एक गाने ने पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री को बिल्ड किया है, सिर्फ एक गाने ने। रागिनी या फिर बॉलीवुड सॉन्ग्स, ऑफ कोर्स रागनी, रिमिक्स नहीं, कच्चे साज वाली, ओरिजिनल। स्टेज शो या फिर एक्टिंग, स्टेज शो, पहाड़ या समुंदर, पहाड़। सोलो ट्रैवल करना या फिर फैमिली के साथ। अच्छा, मुझे करना सोलो ट्रैवल है, लेकिन मेरी फैमिली हर जगह फंसती है। अभी 1 साल से वो पीछे बैठा है, उनको सबको ये कहने लग रही हूँ कि मुझे अकेले चले जाने दो, कहीं मुझे अकेले चले जाने दो, क्योंकि मुझे बाइक राइड करके जाना है। बाइक राइड? जी, मुझे अकेले एक्सपीरियंस करनी है चीजें, पर मेरे घर वाले बहुत घबराते हैं मुझे अकेला भेजने से, तो मैं अकेली नहीं जा सकती हूँ, तो मेरे घर वाले मेरे पीछे लगे रहते हैं, मुझे नहीं जाने देते।
आपको आती है बाइक चलानी? आती है, गाड़ी भी? आती है। मैं जब गाड़ी मुझे चलानी थी तो किसी ने मुझे टोंट मार दिया था। मैं एयरपोर्ट पे उतरी थी तो किसी ने मुझे बोला था, मैंने बोला कि अब तक गाड़ी क्यों नहीं आई, तो उन्होंने बोला ऐसी ही जल्दी है तो खुद सीख लिया करो और पार्क कर दिया करो। बस पता नहीं क्या मुझे दिमाग में आया, मगर ठीक है चलो मुझे अभी गाड़ी सीखनी है। मुझे याद है i10 ली मैंने 1-1.5 लाख रुपए की आई और उसको 15-20 दिन खुद बैठी, खुद चीजें सीखी, प्रोसेस किया और मैंने 15 दिन में 17 दिन में गाड़ी सीख ली। इसका क्रेडिट मैं खुद को दूंगी। पर आपको ऐसे चलाना पसंद है या आप प्रेफर करते हो नहीं ड्राइवर नहीं, ही मैं चलाए? ड्राइविंग बहुत, आपको एक बात बताऊं, मैं ये करती हूँ, आप बेल्ट लगाइए, शाम के टाइम में, रात के टाइम में गाड़ी में बैठिए, हल्के हल्के शीशे उतारिए, जब बाहर से हवा आए, अंदर एसी मत चलाइए, गाने सुनिए अपनी पसंद के। जब आपका मूड ऐसा हो कि भाई खराब मूड है तो अच्छे गाने सुनो, और अच्छा मूड है तो फिर आप किसी भी जोन के गाने सुनो। मुझे इस चीज से, इस प्रोसेस से बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। इससे बेस्ट मेडिटेशन है ही नहीं। खुद उतर के एक आइसक्रीम लो, इतना ठंडा ठंडा, इतना प्यारा लगेगा, आपको लगेगा बस आप ही हो। मैं भी ये करने वाली हूँ अगली बार। अच्छा, अपने गाने छोड़ के आपको किस सिंगर के गाने ज्यादा पसंद है? मुझे लव सॉन्ग्स बहुत ज्यादा कम पसंद है, मुझे प्यार भरे गीत नहीं इतने बहाते, लेकिन मैं म्यूजिक हर तरीके का सुन सकती हूँ। तो मुझे म्यूजिक हर तरीके का पसंद है, कोई एक स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि मैं इसी को सुनूंगी। आजकल कोई ऐसा गाना है जो आप बहुत ज्यादा सुन रहे हो? हाँ, अभी एक पाकिस्तानी गाना हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे खड़के न दिल दे तार तुम्हारे दो नैना दी मार होवे तक दिना दिन दिना दिन तक दिना दिन। और बहुत अच्छा गाना लगा हमें, और हम पूरी टीम अभी फिलहाल इसी गाने के पीछे लगे हुए हैं। आप रिमिक्स सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। आपकी पहली कमाई याद है आपको कितने की थी? हाँ, 1500 रुपए। किस चीज के लिए? ये मुझे 8 दिन के शूट के लिए मिले थे। मैंने एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया था, तो जब उन्होंने मेरी मेहनत देखी तो 8 गाने शूट थे मुझे याद है, उनमें से एक गाने में उन्होंने मुझे एज ए लीड रोल दिया, और वो भी सैड सॉन्ग था। बहुत गंदा लगता मुझे वो गाना। उस टाइम पे तो बहुत अजीब गाने बनते थे, 25-25 गाने एक दिन में शूट कर डालते थे। 25-25 गाने एक दिन में? कुछ भी बना सकते थे। फिर चलन आया धीरे धीरे कि एक दिन में एक गाना शूट क्या करेंगे। अभी चीजें, बजटिंग, गाने का हिसाब, सब कुछ देखा जाता है। तो प्रोफेशनल्स हो गए हैं अभी यहाँ पे बहुत प्रोफेशनली काम किया जा रहा है, तो आई एम हैप्पी। चलिए, थैंक यू सो मच, आज बहुत मजा आया आपके साथ। वेलकम, मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। दिन में बहुत गर्मी थी, मेरा यहाँ से सर भी दुख गया है धूप की वजह से। तो अभी हम एक बादाम रगड़ा और पियेंगे और अपने अपने घर जाएंगे। आप लोग भी अपने अपने घर जाइए, आपने बहुत बकर बकर सुन लिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट पसंद आया नीचे कमेंट में जरूर बताना। एंड तब तक के लिए बाय बाय, राम राम। राम राम।